हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक का तियांग टीवी देख रहा था। दोनों भाई के अंदर बहुत प्यार है। जंगकुक तियांग के एडॉप्टेड ब्रदर है। तियांग जब 10 साल का था, उसके कोई भाई बहन नहीं थे, तो अपने पेरेंट्स के साथ वो जिद करने लगा कि उसको कोई भाई बहन चाहिए, वरना वो घर में अकेला नहीं रह सकता है। लेकिन उसकी मॉम सिर्फ उसको जन्म देने के बाद बीमार पड़ चुके थे और वो दोबारा बच्चा नहीं कर सकता था। तो उसके बाद उसके डैड ने एक बच्चे को एडॉप्ट करके लेकर आए। वो जंगकुक है और वो 8 साल का था। तियांग जब जंगकुक को देखता है बहुत ही खुश हो जाता है कि वो अब उसके साथ खेल सकता है। तियांग बहुत ही प्यारा बच्चा था, बहुत ही गुड बॉय थे। वो शेयरिंग और केयरिंग करना चाहता है। जैसे ही उसने किसी को लाने के लिए कहा, वैसे उसके फादर जैसे ही उसको एडॉप्ट करके लेकर आ जाते हैं। तियांग को इस बात की समझ था कि एडॉप्टेड ब्रदर वो उसके खून के भाई नहीं है। फिर भी तियांग ने उसको अपने भाई की तरह प्यार देने की कोशिश की और अपनाने की कोशिश की। उसकी हर चीज़ को उसके साथ शेयर करने लगा, उसकी केयर करने लगा। लेकिन अब दोनों बड़े हो चुके हैं। जंगकुक 18 साल का है और तियांग 20 साल का है। दोनों साथ में टीवी देख रहा था और एक रोमांटिक बीएल मूवी उन दोनों के सामने आ जाते हैं। अचानक उसमें किस देखकर जंगकुक और तियांग दोनों ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। जंगकुक ब्लश करने लगा और तियांग ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। जंगकुक ने तियांग की हाथ पकड़ते कहा, ब्रदर आपको नहीं जाना चाहिए। वैसे हम दोनों साथ में देख सकते हैं। आपको शाय फील हो रहा है क्या? तियांग ने कहा, तुम्हें नहीं हो रहा है क्या? जंगकुक ने कहा, हो रहा है, लेकिन मुझे देखना है। तियांग उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते कहा, शैतान कहीं का। चलो तो फिर देखते हैं। दोनों साथ में उस किसिंग मूवी को देख रहा था और उसके साथ साथ दोनों बहुत ही क्लोज भी हो रहे थे। एक ने दूसरे के ऊपर जाकर शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है, तो जिसने बेड पर लेटा हुआ था वो उठ जाते हैं और जो ऊपर थे उसकी शर्ट को वो उतारने की कोशिश करता है और उसकी बॉडी पर किस करने लगता है। तो जो ऊपर थे उसने नीचे वाले को धकेल दिया और उसके ऊपर आकर फिर बहुत ही ज़्यादा रफली किस करने लगा। यही सब कुछ देखकर जंगकुक ने कहा, ब्रदर आपको नहीं लगता है कि? तो तियांग ने टीवी बंद करते हुए कहा, मुझे लगता है अभी हमें खाना खाकर सो जाना चाहिए, वरना मम गुस्सा करेगा। तो मिसिस किम नीचे से आवाज़ देते हुए कहा, तुम दोनों अभी तक आ क्यों नहीं रहे हो? मैं कब से तुम दोनों का आवाज़ लगा रहा हूँ। क्या देख रहे हो तुम दोनों? कब से किस चीज़ की आवाज़ आ रहे हैं? बहुत ही अजीब है। तुम दोनों जल्दी से नीचे आ जाओ, वरना मैं ही ऊपर आ जाऊँगा। तियांग ने कहा, तुमने सुन लिया है ना, मम कब से आवाज़ लगा रहा है। चलो अब हमें चलना चाहिए। जंगकुक वो तियांग को हाथ पकड़ते कहा, लेकिन मूवी तो पूरा ही नहीं हुआ है। तियांग ने कहा, जंगकुक बाद में देख लेंगे, लेकिन ये वाला नहीं, दूसरा वाला। जंगकुक ने कहा, लेकिन क्यों? तियांग ने कहा, जंगकुक चलो चलते हैं। पहली बार तियांग ने जंगकुक पर गुस्सा किया तो जंगकुक नाराज हो जाते हैं। मिसेस किम ने कहा, क्या हुआ, तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है? और तियांग तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? तियांग ने कहा, कुछ नहीं मॉम, बुबा जंगकुक को कुछ चाहिए था, लेकिन मैंने कहा उसको बाद में लेकर दूंगा। तो उसकी मॉम ने कहा, उसको क्या चाहिए? जंगकुक बताओ ना मुझे, क्या चाहिए बेटा तुम्हें, मैं तुम्हें ला कर देता हूँ। जंगकुक ने कहा, मॉम कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अभी खाना नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है। तियांग ने कहा, तुम खाना खाए बिना नहीं जाओगे, पहले खाना खा लो। जंगकुक तियांग को गुस्से में घूरता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुमने मेरी बात नहीं सुना क्या? पहले खाना खा लो, उसके बाद हम मूवी देखेंगे, ठीक है? जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं देखना है मूवी, मैं जाकर सोना चाहता हूँ। तो उसकी मॉम ने कहा, तुम दोनों किस बात पर बहस कर रहे हो? आखिर क्या बात है, तुम दोनों डिनर करने वाले हैं? नहीं, मुझे थकान हो रहा है, मैं सोने जा रहा हूँ। तुम दोनों को क्या करना है तुम दोनों खुद ही समझ लो। मैं तुम दोनों को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। दिन ब दिन अजीब बिहेव करते जा रहे हो तुम दोनों। तियांग ने कहा, जंगकुक तुमने देखा ना तुम्हें वैसे क्या हुआ है? मम गुस्सा करने लगा। तुम अगर ऐसे बिहेव नहीं करते ना तो मम समझ ही नहीं पाते। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? जंगकुक ने कहा, आप मुझे कह रहे हो, और तुमने जो किया है तियांग, उसका क्या? तुम गुस्से में थे इसीलिए मम को पता चला। तियांग ने कहा, जंगकुक बातों को घुमा मत, आखिर तुम इतना जिद क्यों कर रहे हो? आखिर उस मूवी में ऐसा है ही क्या जिसके लिए तुम इतना जिद कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, मुझे वो मूवी देखना है। ब्रदर आप ऐसा मत करो ना मेरे साथ। तियांग ने कहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, जो भी कर रहे हो तुम कर रहे हो। उसके बाद तियांग अपने हाथों से जंगकुक को खाना खिलाता है, जबकि जंगकुक को खाना नहीं खाना था। लेकिन तियांग ने कहा, अगर तुमने खाना नहीं खाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद जंगकुक को तियांग की हाथों से खाना खाना पड़ा। नेक्स्ट डे शाम को जैसे ही वाइन आ जाते हैं, तियांग को देखते ही वाइन ने तियांग को पीछे से हक करते कहा, तियांग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। तियांग ने कहा, वाइन क्या तुम हो?
तो अयन ने कहा, तियांग तुमने मुझे कैसे पहचाना? तियांग ने कहा, तुम्हारे अलावा ऐसी हरकतें कौन कर सकता है? तियांग, आई रियली लव यू, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। तियांग ने कहा, मैं भी तुम्हें बहुत मिस किया। अयन ने कहा, तियांग जंगकुक कहाँ है? मुझे उससे मिलना है, वो बड़ा हो गया है ना? तियांग ने कहा, वो तुम्हारी उम्र के है, अगर तुम बड़े हो गए हो तो वो भी तो बड़ा हो ही जाएगा ना। जंगकुक वो दूर से देखकर गुस्से में आग बबूला हो रहे थे। तो अयन ने कहा, जंगकुक वो कहाँ है, बताओ ना मुझे, मुझे उसको देखना है, वो कैसा दिखता है? वैन तियांग की हाथों को खींचकर कह रहा था। तियांग ने कहा, तुम खुद ही देख लो। जंगकुक को दिखाते हुए कहा। जंगकुक जा ही रहा था तो वैन ने कहा, कहाँ जा रहे हो तुम कितने बड़े हो गए हो? जंगकुक ने कहा, नाटक करना बंद करो, वैसे तुम हमें सेम एज के हैं तो तुम मुझे कैसे कह सकते हो कि मैं बड़ा हो गया हूँ? अगर मैं बड़ा हो गया हो तो तुम भी बड़े हो गए हो। तो वैन ने कहा, मैं तो बड़ा हूँ ही ना, क्योंकि अब मेरी शादी की उम्र हो चुकी है और मैं शादी भी करने वाला हूँ। क्यों तियांग? तियांग ने कहा, ऑफकोर्स तुम शादी करोगे, क्यों नहीं करोगे, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? वैन ने कहा, क्यों तुम्हें जल्दी नहीं है क्या तियांग? तुम तो मुझसे बड़े हो ना 2 साल, तो तुम्हें तो और भी जल्दी होना चाहिए। तुम अगर ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? तुम शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर देते हो? जनको ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम? तो आयन ने कहा, जंको मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, ठीक है? मुझे तियांग से कुछ बात करना है प्राइवेटली। तियांग चलो ना मेरे साथ, तुम और मैं साथ में कुछ बातें करते हैं। तियांग ने कहा, मुझे अभी कुछ काम है तो मैं बाद में बात करूँगा, तुम जंको से बात कर लो ना। तो आयन ने कहा, तियांग मुझे भी तुम्हारे साथ लेकर चलो। तियांग ने कहा, मैं अभी साथ में नहीं लेकर जा सकता हूँ। लेकिन ओएन जिद करने लगा तो तियांग को मजबूरन ओएन को अपने साथ लेकर जाना पड़ा। जंको सब कुछ खड़े होकर देखता है और वो गुस्से में और भी आंख बबूला हो जाता है। जैसी रात को तियांग कमरे में आता है, जंकुक बिना सोए भी सोने की एक्टिंग कर रहा था। तियांग ने कहा, जंकुक तुम सो गए क्या? जंको ने कहा, मुझे बात नहीं करना, मैं सो रहा हूँ। तियांग ने कहा, अगर तुम सो गए हो तो तुम बात कैसे कर रहे हो? जंको ने कहा, मुझे बात नहीं करना, तुमसे मैं बता रहा हूँ ना। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे करना है। तुम नाराज़ क्यों हो रहे हो? जंको कहे, तुम इसलिए तो नाराज़ नहीं होना क्योंकि वैन और मैं बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गए थे और वैन मेरे साथ बाहर भी गए थे। तुम्हें जेली से तो नहीं हो रहा है ना कि तुम्हारे भाई को किसी और ने अपने साथ लेकर गया और तुम अकेला रह गए? चलो अब हम दोनों साथ में हैं, तुम्हें मूवी देखना है क्या? चलो देखते हैं। जंको ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं करना। त्याग ने कहा, गेम खेलना चाहते हो? जंको ने कहा, नहीं, मुझे कोई गेम्स नहीं खेलना है तुम्हारे साथ। वैसे तुम ओएन के साथ क्यों नहीं सो गए? त्याग ने कहा, क्या क्या बकवास किए जा रहे हो? मैं और ओएन साथ में नहीं सो सकते हैं। तुम ऐसी बातें कैसे कर लेते हो? जंको तुम और मैं भाई है, लेकिन ओएन वो एक लड़की है, हम दोनों साथ में। तुम्हें इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए। तियांग की बात सुनकर जंको ने कहा, क्यों तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो क्या? तियांग ने कहा, क्या बकवास किए जा रहे हो, वो सिर्फ मेरी दोस्त है और कुछ नहीं, तुम्हारी भी तो है। जंको ने कहा, नहीं, मैं उसे अपना दोस्त नहीं मानता, वो मेरी एनिमी है। तियांग ने कहा, क्या वह जैसी लड़की कभी एनिमी हो ही नहीं सकता है। तुम ऐसी बातें करना बंद करो, ठीक है? जंको ने कहा, वो इतनी प्यारी है क्या, तो उसके साथ ही जाकर बात कर लो, मुझसे बात मत करो तुम। उसके बाद जंको सोने की एक्टिंग करता है। तियांग ने कहा, मुझसे बात नहीं करोगे ना, ठीक है? दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। नेक्स्ट डे सुबह को जैसे ही तियांग उठ जाते हैं, जंको को ढूंढते वो सीढ़ियों से जैसे नीचे उतर रहा था क्योंकि जंको कमरे में नहीं था। वाइन ने तियांग को देखा, उसकी हाथ पकड़ते कहा, अच्छा हो कि तुम उठकर आ गए। तो तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो क्या? वाइन तियांग की हाथ पकड़कर हॉल में लेकर आ जाते और कहते हैं, देखो कौन आया है, मेरे पेरेंट्स तुम्हारे पेरेंट्स से बात करने आए हैं। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? तो वाइन ने कहा, तियांग आखिर हम दोनों की शादी होने वाले हैं, मेरे पेरेंट्स और तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम दोनों शादी कर ले। हम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी है ना। जंकुक वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा जब उसे पता चलेगा कि मैं इसकी सिस्टर इन लॉ बनने वाला हूँ। तियांग ने कहा, क्या अभी तक उसको पता नहीं चला क्या? वाइन ने कहा, नहीं पता नहीं, मैंने अभी तक उसको देखा नहीं। वैसे तियांग तुम अभी रूम से ही आए हो ना, जंकुक रूम में नहीं है क्या? तियांग ने कहा, वो कमरे में नहीं है, मैं उसको ही ढूंढ रहा था। तो वाइन ने कहा, तुम उसको क्यों ढूंढ रहे थे? तियांग ने कहा, वाइन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और मैं तुम्हें अभी कुछ भी नहीं समझा सकता हूँ, ठीक है? तियांग जैसे जंकुक को ढूंढने लगा तो तियांग ने देखा जंकुक एक कॉर्नर पर खड़े होकर रो रहा था। तियांग उसको सीने में लगाते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो और कहीं ना कहीं तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या मायने रखता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी ब्रदर नहीं, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही खास जगह रखता हूँ और तुम भी मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हो। हाँ, मैंने तुम्हें अपनी भाई बनाने के लिए लेकर आने के लिए कहा था, लेकिन
पता नहीं क्यों अब मुझे भी रियलाइज़ हो गया है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेशल फील करता हूँ, और मुझे लगता है हमें इस बात को क्लियर करना चाहिए। जनको ने कहा, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? तियांग ने जनको को कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ जनको, और शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम भी मेरे लिए वही फील करते हो? जनको ने तुरंत तियांग को टाइटली हक करते कहा, आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, आई लव यू टू एंड आई मीन इट, और मैं तुमसे ही शादी करूँगा, ना कि किसी और से। उसके बाद सब लोग आकर दोनों की बातों को सुन लेता है। ओएन खास करके अपने मुंह पर हाथ रखकर कहा, मेरे सामने बेल लवर है, बेल कपिल, मैं तो बेल लवर हूँ। आखिर तुम दोनों मेरे सामने हो और एक दूसरे से प्यार करते हो, क्या तुम दोनों किस कर सकते हो क्या? मुझे ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देखना है। जनको ने कहा कि तुम तियांग से प्यार नहीं करते क्या? ओएन ने कहा, मुझे नहीं पता था कि तियांग तुम्हें पसंद करता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, वैसे मैं उसको पसंद करता हूँ, प्यार नहीं करता। तुम डरो मत, तुम दोनों साथ में अच्छे लग रहे हो। जनको, तियांग क्या तुम दोनों किस करना चाहते हो? रुको रुको, मुझे वीडियो करने दो। जनको ने तियांग की कोट पकड़कर अपनी तरफ खींचा। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? वो वीडियो करना चाहता है। जनको ने कहा, तो क्या, हम दोनों प्यार करते हैं ना, तो डरना क्या? तो उसके बाद तियांग ने उसकी लिप पर किस किया, लेकिन थोड़ी देर के लिए। और दोनों की पेरेंट्स ने कहा, तो तुम दोनों अभी एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, लेकिन ब्रदर बनकर नहीं। तियांग ने कहा, मॉम डैड आई एम सॉरी। तो उसकी मॉम डैड ने कहा, सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम दोनों ही हमारा सन हो। अगर तुम दोनों शादी करके इसी घर में एक साथ रहोगे तो हमें भी अच्छा ही लगेगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा था। तो तियांग की मॉम ने कहा, इसीलिए तुम दोनों अजीब बिहेव कर रहे थे। उसके बाद जनको का तियांग बहुत ही ज़्यादा शाय फील करता है। तो दोनों की शादी होने वाले हैं और प्यार भी एक्सेप्ट कर लिया गया है, आखिर करता भी क्यों नहीं। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही दी एंड कहता हूँ। फाइनली दोनों की शादी होने वाले हैं। तो अगर आप लोग को कहानी पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।